हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सिंपली लर्न। आज हम लोग बोनस लेक्चर 2 देखेंगे एथिक्स का अंतर्गत, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है एथिक्स का, 10 मार्क्स वाला, उसमें 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ पढ़े ना पढ़े, एथिक्स में अगर 10 नंबर भी लाना है तो ये वाला चीज पढ़ सकते हो। आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वैसे इंग्लिश के मतलब समझ सकते हो, कोई ना कोई इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होना। ठीक है, बट कौन से इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्शन का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं? ठीक है, सपोज आप एक सिविल सर्वेंट है। ठीक है, तो आपका एक प्राइवेट लाइफ होगा, एक पब्लिक लाइफ होगा। प्राइवेट लाइफ में कौन होंगे आपके संग? आपके फैमिली होंगे, आपके फ्रेंड होंगे। आपका कोई कास्ट का प्रैक्टिस होगा, हो सकता है, या आपका कोई रिलीजियस प्रैक्टिस होगा, जैसे मंदिर जाना या फिर मस्जिद जाना। इस टाइप के जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आपके प्राइवेट लाइफ से जुड़े हुए चीज है, जो आपके पर्सनल है। ठीक है, देन देर इज अ पब्लिक लाइफ। सिंस आप सिविल सर्वेंट हो, आप किसी जनता का अकाउंटेबल हो, आपका एक बॉस होगा। ठीक है, और जनता जहां जहां काम कर रहे हो, जनता का आपसे एक्सपेक्टेशन है कि बढ़िया काम करोगे। ठीक है, इस टाइप की चीज को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में कभी कभी आ जाते हैं, उस परिस्थिति को अपने बोलते हैं सिविल सर्वेंट के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सिर्फ सिविल सर्वेंट के लाइफ में नहीं आता, किसी और के लाइफ में भी आ सकता है, पर जनरली हम लोग सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सिविल सर्वेंट का सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आपको इजी महसूस होगा। तो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि आप इसके चक्कर में ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाओगे। एज अ पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लो। हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। उसके अंदर हम लोग क्या देखे? एक प्रिंसिपल क्या है? बीइंग ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना, या ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना कोई चीज को। तो ये एक कोर प्रिंसिपल है पब्लिक लाइफ का। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाओगे बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो दिक्कत का विषय है। इसीलिए हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं। अब एक और खास बात यह है कि केस स्टडी में भी उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक ना एक एस्पेक्ट रहता ही है, तो इस एंगल से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब मुद्दा ये है कि चलो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, अब इसे डील कैसे करना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जानकारी से थोड़ी ना होगा, आपसे डील भी तो करना पड़ेगा। हाउ टू डील? देखिए, इसका 3 स्टेप प्रोसेस है। एक एल्गोरिदम भी समझ सकते हो आप इसको, या 3 स्टेप प्रोसेस भी बोल सकते हो। पहला है अवॉइड। पहले आपको पता चला कि चलो आपके संग कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा है, आपको काम करने में आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, पर्सनल और पब्लिक लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए वो जिम्मेदारी किसी और को ट्रांसफर करने का, कोई जिम्मेदार आदमी को ट्रांसफर करने का, आपको छोड़ के, क्योंकि आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वहां से हट जाएगा। फिर आप किसी को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर करने के लिए कोई ढंग का आदमी नहीं मिला, मान लीजिए कोई कंपिटेंट बंदा जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है आपके जैसा, उस सिचुएशन में वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? देन आपको ऑप्शन नहीं बचता, आपको एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर पहले करना पड़ेगा। अपने सीनियर अथॉरिटी को या जो भी आपके स्टेक होल्डर उनको बताना पड़ेगा, देखिए भाई, यहाँ पे मेरा पर्सनल मुद्दा भी इन्वॉल्व है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस केस में जो 2 पक्ष है उसमें दोनों पक्ष को मैं जानता हूँ। ये वॉलंटरी डिस्क्लोज आपको करना आना चाहिए। सेकंड, आपको अपने सेल्फ इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कैसे? समझ लीजिए आप बोलोगे कि मैं ओपिनियंस दूंगा अपना, पर मैं वोट नहीं करूंगा। आई विल नॉट वोट, इन केस अगर वोट करना पड़ता है तो। एक तरह का रिस्ट्रिक्शन आप अपने पे लगा रहे हो कि आई विल नॉट वोट। तो ये रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस हो रहा है और कोई कंपिटेंट बंदा आपको नहीं मिल रहा है। थर्ड, आप क्या कर सकते हो कि थर्ड पार्टी को रख सकते हो। जैसे समझ लीजिए आपका एक मीटिंग रूम चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट फैसला लेना है, और आपका पर्सनल और पब्लिक लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? थर्ड पार्टी को रख सकते हो ऑब्जर्व करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली फैसला ले पाओ। जैसे कोई इंपॉर्टेंट टास्क आप उनको असाइन कर दिए कि इसका डेटा या फैक्ट्स आप निकाल के लाके दीजिए और आप बताइए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपने इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब जब जज होता है, ठीक है, अब जज के ऊपर जब केस चलता है इनकम्पिटेंस का, उसको रिमूवल का केस चलता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में सबके, इन दोनों की मेजोरिटी वोटिंग के बाद, डिस्कशन के बाद ही जज को रिमूव किया जा सकता है। कोई और अचानक से आके रिमूव नहीं कर सकता। क्यों किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि ये फैसला ऑब्जेक्टिवली लिया जाए। जो जज का कॉन्फ्लिक्ट है, जो जज गलती किया, उसका फैसला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ले, और सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी ले, इंश्योर करने के लिए कि फैसला एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल हो, फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पे। अच्छा एग्जांपल था, आपको ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप समझ लीजिए ये भी परिस्थिति नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कोई आपको काबिल बंदा भी नहीं मिल पा रहा है और आप खुद भी डिसीजन इन्वॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि थर्ड पार्टी आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी आपके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो आप ये कर सकते हो कि जो बोला जय भगवान जी बोल के, पब्लिक इंटरेस्ट में जितना हो सके पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला लेना है विदाउट वायलेटिंग लॉस। आपको कम से कम ये तो इंश्योर करना है कि आप कानून ना तोड़ो, और जितना आप ऑब्जेक्टिवली फैसला ले पाओ पब्लिक इंटरेस्ट में वो फैसला ले, इज द लास्ट ऑप्शन।
तो इस पूरे स्टेप को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डील करेंगे। अब एग्जाम में आपको ये सब कैसे आपको डील करना है ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको ये सेकंड वाला पार्ट मोस्टली यूज आएगा कि आपको बताना है, एक केस स्टडी समझ लो आपको दे दिया और आपको बोल दिया कि एक समझ लो यू आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और आपको एक रोड बनाना है और आपके दो कॉन्ट्रैक्टर का बिड आया है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जिस कंपनी को बिलोंग करता है उस कंपनी में आपकी वाइफ भी काम करती है, ठीक है, और सेकंड जो है वो कोई अलग कंपनी। क्लियर बात है कि आपको डिसीजन मेकिंग करना है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के लिए, तो आपकी वाइफ यहाँ इन्वॉल्व है, तो आपका पर्सनल मैटर यहाँ इन्वॉल्व है और पब्लिक लाइफ में आपको डिसीजन लेना है कि पब्लिक रोड कौन बनाएगा। तो क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस स्टडी को जब सॉल्व करोगे कि आपका डिसीजन क्या होगा, उसमें आपको सब मेंशन करना पड़ेगा कि आई विल फर्स्ट लुक टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हैंडलिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माय सीनियर और माय जूनियर। सो इफ दे आर नॉट अवेलेबल और नॉट एबल, देन आई विल डू द वॉलंटरी डिस्क्लोजर टू ऑल द बिडर्स दैट देखिए यहाँ पे मेरी वाइफ इन्वॉल्व है, मेरी वाइफ उस कंपनी में काम करती है, बट आई ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। मैं इंश्योर करूंगा मैं वोट ना करूं, मैं खाली अपना ओपिनियन प्रेजेंट करूंगा और आप लोग कोई न्यूट्रल पार्टी इन्वॉल्व अपॉइंट कर सकते हो जो मुझे ऑब्जर्व करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह का डिस्क्लोजर भी वो कर सकता है, ठीक है ना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा केस स्टडी में, इंश्योर करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पे क्या डिलेमा है, क्या इशू है, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। इस टाइप का क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। या फिर 10 मार्कर में आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ऐसे ही सिचुएशन बना के आपको बोल देगा इसमें किस इशू का बात हो रहा है और आपको उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पहले डिफाइन करना होगा, उसका एग्जाम्पल देना होगा। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने काफी सारा डिस्कस किया वैसे यहाँ पे, पर एक और यूनिक एग्जाम्पल भी आपके संग शेयर कर देता हूँ जो आपको ध्यान रहेगा। आप लोग जानते हो इंडिया की बहुत पॉपुलर बॉक्सर है मेरी कॉम। अभी उनको काफी सम्मान मिला गया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट में शी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ वे। तो उनको एक जूरी में डाला गया एक अवार्ड देने के लिए, ठीक है। तो उस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेटेड थे उनमें उनके कोच भी थे इन्वॉल्व, वो भी नॉमिनेटेड थे। तो शी बैक्ड आउट एंड उन्होंने बोला कि सिंस मेरे कोच इन्वॉल्व है, उनसे मेरा पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल तो है पर पर्सनल रिलेशन है, और मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। बिकॉज मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी जो है कि इनमें डिसाइड करना हु इज द मोस्ट डिजर्विंग फॉर द अवार्ड, उनमें मेरा एक जज भी है जिससे मेरा पर्सनल रिश्ता भी है। तो दिस क्लियरली शोज कि मेरी कॉम ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया, अवॉइड के मेथड से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया और शी मूव्ड ऑन एंड डिड अ एथिकल थिंग टू इंश्योर कि डिसीजन ऑब्जेक्टिवली और इन द बेस्ट मैनर लिया जाए। तो दिस वाज इट फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। इफ यू लाइक द लेक्चर तो हमारे जो चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और आगे मेन संबंधित जितने भी जानकारी आपको जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग सिंपली लर्न के थ्रू अवेलेबल करा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो अवर ऑल द इनिशिएटिव्स। जब तक हम लोग अगला वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन।